दोस्तों, आज मैं कविता, भजन या गीत नहीं सुनाकर आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाता हूं, जिस गांव में सभी जातियां, धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते थे। आपस में भाईचारा था, प्रेम था, खुशहाल थे। सभी लोग एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल कर बड़े प्रेम से और उत्साह के साथ मनाते थे और अपना अपना कर्तव्य भी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे। उस गांव का प्रधान भी बहुत ही दूरदृष्टा एवं समझदार व्यक्ति था। गांव में यदि कोई छोटा मोटा वाद विवाद या झगड़ा हो भी जाता था तो प्रधान मुंशी प्रेमचंद की कहानी अपने सामने रखकर पंच परमेश्वर होता है, न्याय करते थे, समझौता करते थे तथा एक भी केस गांव से बाहर कोर्ट कचहरी नहीं जाने देते थे। पूरा गांव खुशहाल था, खुशियां थीं और उस गांव की चर्चाएं दूसरे गांवों में भी दूर दूर तक होती थी। परंतु होता क्या है कि एक गंदी हवा गांव में घुस आती है। उसको ये सब प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसने लोगों को उल्टा सीधा बरगलाना, फुसफुसाना शुरू कर दिया। नतीजा, गांव में टेंशन रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर कभी कभी अकारण भी झगड़े होने लगे, लड़ने लगे आपस में। चूँकि प्रधान समझदार था, बुद्धिमान था, उसने सब ये देखा, परेशान हो उठा, लेकिन उसने पूरे गांव की सभा बुलाई और गांव वालों से बोला कि आप जिस रास्ते पर निकल पड़े हो वह रास्ता उन्नति का नहीं है, तरक्की का नहीं है, वो आपकी समझदारी का भी नहीं है। इस रास्ते से आपको वापस आना होगा। लोग बोले, आप ही बताइए हम कैसे वापस आएं? वो हमारा हिस्सा खा जाता है, वो हमारा दूध ज़्यादा पी जाता है, वो हमारा ऐसा करता है। आप ही समझाइए, आप ही बताइए हम क्या करें। प्रधान बोला, आप शांत हो जाइए। मैं कहता हूँ, यदि किसी हिंदू भाई ने किसी मुसलमान भाई को, उसके अल्लाह को या खुदा को अपशब्द कहे हैं तो क्या करना चाहिए? मुसलमान भाई को लड़ना चाहिए? नहीं, उसे मस्जिद में जाकर खुदा से कहना चाहिए, ऐ खुदा, अमुक अमुक आदमी ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, आपको अपशब्द कहे हैं, कृपया उसको सजा दीजिएगा। इसी प्रकार यदि कोई मुसलमान भाई किसी हिंदू भाई को, उसके भगवान को, ईश्वर को, राम को, कृष्ण को, शिव जी को अपशब्द कहता है तो वह भी झगड़ा ना करके मंदिर में जाए और वहाँ पर भगवान राम को कहे, भगवान कृष्ण को कहे, शिव जी को कहे कि अमुक अमुक व्यक्ति ने आपको जो बोला है मुझे अच्छा नहीं लगा है, कृपया आप मेरी दरख्वास्त नोट करें और उसको बुलाकर उसको सजा दें। आप कानून जो राम का है या अल्लाह का है उसे अपने हाथ में ना लें। आप देखिए, आप इस तरह से अमल करेंगे तो मुझे बताइए। गांव वाले बोले, बिल्कुल सर, हम अमल करेंगे और हम अल्लाह की बात अल्लाह पर छोड़ेंगे, उन्हीं से कहेंगे, राम की बात राम पर छोड़ेंगे, उन्हीं से कहेंगे। तब प्रधान बोले, चूँकि आप जानते हैं अल्लाह, खुदा, राम, ईश्वर ये सर्वशक्तिमान है, इनके पास अकूत शक्ति है, इनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो जो काम इनको करना है उसे करने दो और हमको आपस में अपना भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत को बढ़ाने दो और अपने अपने कार्यों पर लग जाने दो। मेरी बात मानोगे? गांव वाले बोले, बिल्कुल सर, हम आपकी बात मानेंगे और आज से हम, यदि कोई पहले तो कहेगा नहीं एक दूसरे को, लेकिन कहता भी है तो हम रेस्पेक्टिव मंदिर में या मस्जिद में जाकर अपनी दरख्वास्त डाल देंगे और उसके बाद पूरा का पूरा मसला, पूरा का पूरा केस हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान पर छोड़ देंगे। वो जैसा फैसला देंगे वो हमको मंजूर होगा, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम आपस में नहीं लड़ेंगे,
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। प्रधान बहुत खुश हुआ और उन्हें सबका धन्यवाद करते हुए बोला, जाइए, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब इस गांव को कोई हिला नहीं सकेगा, अब इस गांव की तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा, चाहिए, मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है। और इसी के बाद सभा विसर्जित हो जाती है और सबका धन्यवाद करके प्रधान जी खुश होते हुए अपने घर चले जाते हैं। जय हिंद।